ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बाणवास का जो झार्रा गांव है वहाँ से, और जहाँ जो घटना स्थल है 1-2 किलोमीटर आगे है वो। और ये अब हम चलते हैं घटना स्थल की ओर। दर्शकों, ये जो मामला है काफ़ी गंभीर मामला है। इस प्रकार की जो हत्या की गई है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जिसके द्वारा ये हत्या जिसके भी द्वारा ये हत्या की गई है ये बहुत ही गलत कृत्य है। और ये बावणों क्षेत्र का ये जो झार्रा गांव है वहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये हम नहर चलती है जहाँ पे इस महिला की सुबह गला रेत कर करीबन यही टाइम होगा 7:30-8 बजे का, जब इस महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और इसके जो पैर दोनों अलग कर दिए, दोनों पैरों को अलग कर दिए, और कड़ूला, जिनको कड़ूले बोलते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, सोने के जो आभूषण थे उनको कड़े थे, उनको उन्होंने जो हत्यारे थे उन्होंने लेने की कोशिश करी, छीनने की कोशिश करी। और इसी वजह से ये सामने प्रथम दृष्टया मामला आ रहा है कि इसी वजह से उस महिला को मारा गया। तो ये सवाई माधोपुर ज़िले का दूसरा मामला है। पहले जटवाड़ा कला जड़ावता जो गांव था वहाँ पे भी इस प्रकार का मामला हुआ है। और पूर्वी राजस्थान में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है कि जो यहाँ पे आए धरना स्थल पे। और करीबन इसको मतलब 20 घंटे के समथिंग हो गए हैं। कल सुबह इनको 11 बजे के समथिंग ये लाश को यहाँ पर रख के और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए हम आपको पूरी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी, लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी के माध्यम से। और ये देखिए दर्शकों, अधिक से अधिक शेयर कर दें इस लाइव को। और मैं आपको वही घटना स्थल दिखाऊंगा जहां पे उस महिला को मतलब बहुत ही दरिंदगीपूर्ण तरीके से उसको काट दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पैरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उसकी गर्दन को काट दिया गया था। और वो करीबन रोड से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे अभी खेती किसानी का काम ही चल रहा है। लोग अपने खेतों में जाते हैं, सुबह सुबह अपने खेतों में मतलब गेहूँ निकलवा रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग अपने खेतों के लिए कई लोग ईंधन लेने के लिए जा रहे थे, कई लोग घास लेने के लिए भी जाते हैं अपने मवेशियों के लिए। तो ये नहर का जो रास्ता है, इसी नहर के रास्ते पर आगे फार्म पॉन्ड बना हुआ है जहाँ पर ये हत्या को अंजाम दिया गया था अज्ञात लोगों द्वारा। पुलिस उसकी खुलासे के लिए जुटी हुई है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो नहर का काम भी यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इसको लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी को, उनसे निवेदन है कि इस लाइव को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। जो घटना स्थल है उसको मैं अभी तुरंत आपको दिखाऊंगा। कल रात्रि में हम दिखा नहीं पाए। और करीबन 2-3 किलोमीटर ये मेन रोड से दूरी पर है। संदीप कैमरा बिल्कुल गलत हुआ, भाई साहब गलत हुआ। उस रोड पर इस बार बगल इसमें बैठ जाता है, उस वाली पगडंडी में नहीं, इसमें ले जाता है। ये देखिए ये वही नहर है जिसके किनारे किनारे महिला गई थी। और यहाँ पे इस महिला को गला रेत के और इसके जो हाथ और पैर और गला इसके काट दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने महिलाएं अक्सर कड़ूला और ये झुमके और कानों में पातड़ा उनको बोलते, और माला जंतर ये पहनती है, सोने का आभूषण होते हैं महिलाओं। पहले कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो महिलाएं अपने मतलब सेल्फ मतलब
मतलब अकाउंट के लिए सोने चांदी के आभूषण घटाते थे, उनको पहन के रखते थे, क्योंकि खुद के हाथ में खुद का पैसा, तो सोना चांदी से वो मतलब आभूषण रखते थे, पहन के रखते थे। तो इमरजेंसी पड़े, आवश्यकता पड़े तो उनको काम ले लेते थे वो। लेकिन ये दूसरा ये मामला यहाँ पे सामने आया है कि एक जो हत्यारे थे वो इसी बात की फिराक में, इंतज़ार में थे, रैकी कर रहे थे गांव में, और कि भाई किस महिला को लूटा जाए, अकेली काम पे जा रही है। क्योंकि जो अभी जो सर्दी का सीज़न था, जो फसल थी उसको लोगों ने अपने खेतों से, खलिहानों से घर और मंडी के लिए पहुंचा दिया। और अब ये दूसरा मामला यहीं सामने आ गया कि एक अकेली महिला, क्या बड़ी तो एक मिनट रुको तो दिखाऊंगा, एक मिनट। ये जो बड़ीता है वो यहाँ मिल गया हमको। ये देखिए, ये जो बड़ीता, यही बड़ीता ले पा रही हो क्या? और आगे ये देखिए आगे का ये मामला है। ये देखिए, हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी के माध्यम से। और ये जो नहर है, अभी ये नहर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब देखा जा सकता है कि ये सुनसान इलाका तो नहीं है, यहाँ होकर आवागमन था, छोटा मोटा आवागमन था यहाँ होकर। ये लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी के माध्यम से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। गंगापुर सिटी का जो पास का ये जो झार्रा गांव है, बावनवास जो उपखंड है, बावनवास जो क्षेत्र है, यहीं ये जो कुंडा है, ये देखिए, ये जो नहर है इसी के पास में ये जो कुंडा है, फार्म पॉन्ड है। चलो आगे मैं घटना स्थल दिखाओ। जो फार्म पॉन्ड है वो यहीं है, और इसी जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। वो जगह भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। हाँ नहीं तो भला लाया था, आ गया ना उल्टे ही घर सुबह ही दूध दर लाल चोट मार उल्टे नहीं आ गया। ये आप वीडियो कॉलिंग कर देख उतार जाते मैं पैर कम लिया था, ये लंबो को ठीक है, बहुत लंबो, और ये मिट्टी है ना, पहली वगैरह में उसकी लाइट देखेंगे। वो खेत खाते वो जो पाड़ रही है खाते वो को खेत को नहीं नकाएंगे, खेत के पीछे रह गए। ज्यादा बाबू मांस उठा ले रहा है ना सन बड़ी तो अभी दिखाएंगे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको, जो कल यहाँ घटना घटी थी, उर्मिला जो मीना झार्रा गांव की रहने वाली महिला थी। जी न्यूज़ पोर्टल और लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ दोस्तों। जो झार्रा गांव का जो मामला था, यहीं जो ये देखिए आगे कुछ ग्रामीण जा रहे हैं, वो हमको बताएंगे कि यहाँ पर ही ये मामला हुआ था। लगभग इसी टाइम का मामला है, वो सुबह 7:30-8 बजे का ये मामला है, जब सुबह ये महिला ईंधन लेने के लिए निकली हुई थी घर से, अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर ईंधन लेने के लिए निकली हुई थी। यहीं नहर का काम चल रहा है। ये खेत में मेहरबानी और दोनों जना इस जाड़ खोल रहे थे इस खेत के अंदर, और डेड बॉडी यहाँ थी। अब उस इंसान को पता नहीं है कि ये बताओ है, वो तो क्या बता नहीं रहा है। अपने गाड़ पे 2 पट्टा दी पुलिस ने, और वो तो लड़ दिन पे आ गए। ये देखिए आप एक बार घटना स्थल बताएं कहाँ पे तक आदमी दिखाई देता है। ये देखिए मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि यहाँ पे ये जो कुछ लोग काम कर रहे थे,
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। इधर से आएगा तो दिखेगा। जो बंदा इसमें झाड़ खोल रहा है उसको पता नहीं है। आदमी घूम रिया कर रहा है, आदमी घूम रिया तो कर रहा है। पकड़े तो छोड़ भाग दो। यहाँ से आदमी जाएगा करेगा तो पता लगेगा कैसे? अच्छा, उसकी लुगड़ी यहाँ मंडा से यहाँ मिला। ये देखिए ये बड़ी तो तोड़ा है उसने। इतना बड़ी था तोड़ा ये ये तोड़ के ये तोड़ी है उसने। ये बड़ी तो तोड़े और मंडासा इसका यही मिला था। लुगड़ी का मंडा से यहीं मिला है। लुगड़ी का मंडा से यही मिला था। मर्डर हुआ है इसके पीछे। और ये एक बार घटना स्थल भी दिखाया हमको। आओ आप दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो नहर है वहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाणवास जो झार्रा गांव है उसकी जो गांव की ये जो नहर है, इसी के पास में एक फार्म पॉन्ड है, कुंडा बना हुआ है। यहीं इस घटना को अंजाम दिया गया था। वो महिला यहीं पर है। ऊपर ये पानी, ये महिला यहाँ पर ही मतलब ईंधन ले रही थी अपने घर के लिए, भोजन बनाने के लिए ईंधन इकट्ठा कर रही थी गांव में और नहर के किनारे। और यहाँ पे ये कुंडे के पीछे की साइड में फार्म पॉन्ड है, इसके पीछे की साइड में यहाँ पे उसकी हत्या की गई है। घसीट के लाया गया है वहाँ से महिला को। ये देखिए, हम आपको जगह वो निशान दिखा देते हैं जहाँ पे महिला की हत्या की गई है। हैं यहाँ पे उसकी लाश मिली थी और प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे मौके पे पहुँच गए हैं। लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी और जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा कुंडा है यहाँ पर ये पुलिस वालों ने रखा है। ये यहाँ पर ये देखिए पुलिस वालों ने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ये ब्लड पड़ा हुआ है, देखिए। ये देखिए खून भी यहाँ जो लाल हो रहा है। ये देखिए जगह, इससे दूर रहो थोड़े से। यहाँ पे क्या है कि साख जुटाएगी ना पुलिस। तो ये देखिए पुलिस वालों ने यहाँ पर भी ये इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है और यहीं पे इस महिला की लाश मिली थी। और ये जो कुंडा है काफ़ी ऊंचा कुंडा है और इधर दूसरी ओर यहाँ से आने जाने वाला कोई दिखे नहीं। इधर दूसरे खेत में जाल लग रहा है। इधर 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 वो मिली थी, क्या कहते हैं उसके पैर। इधर इस कुंडे में पैर मिले थे तो पैर फेंक दिए उसके, मतलब काट के। हाँ, दोनों पैर काट के फेंक दिए। इस इधर इसके पैर मिले हैं इस कुंडे में। ये देखिए, दोनों पैर यहाँ मिले हैं। तो काफी मशक्कत के बाद मतलब उस महिला को यहाँ पर वहाँ खत्म किया था और पैर काट के यहाँ सामने फेंक दिए इसमें पानी में। हाँ, दोनों पैर इसमें मिले हैं। कैसे पता लगा तुम्हें? भाई तो मैं आया ना एक पैर ना क्या ऊपर मच्छी लग रही थी। तो पैर जूता होना पड़ा था। दोनों पैरों में जूते थे। जब बताया मैंने कि यार यहाँ में मच्छी लग रही है, देखो एक मिनट। मच्छी लग रही थी इसमें पैर में। पैर में मच्छी लग रही थी पैर में। फिर दूसरा वो सीधा किया ना, जब वो डूब गया, डूबने के बाद फिर वो जो अंदर घुस कर फिर भाग निकाल के चक्कर में दूसरा भी वहीं मिला। ये इसी में मिले पैर दोनों इसी जगह मिले। वहाँ डेड बॉडी मिली और यहाँ दोनों पैर मिले। दोनों पैर, ये दोनों पैर यहाँ मिले थे और डेड बॉडी उधर मिली। डेड बॉडी एक बार आप यहीं थे मौके पे उस टाइम? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। आपका राम लखन जी, ऐसी क्या घटना हुई थी? आपको कैसे पता चला गांव में कि ये? हमें पता ऐसा चला था, उसका हस्बैंड आया था हाँ जी पहले देखने के लिए। हाँ जी हाँ जी। पहले तो बच्ची को भेजी, बिल्कुल। बच्ची यहाँ तक आके रेला दे के चली गई थी। हाँ उसके बाद उसका हस्बैंड और एक हमारे नवासा है, हाँ लेके वो मोटरसाइकिल से आए। हाँ जी हाँ जी। आके देख के और फिर वापस जाने लगे। यहाँ ये साइड में ये खेत है, यहाँ झाड़ खोल रहा था एक बेरुआ हाँ और उसकी मिसेज थी। उनसे पूछा था हाँ कि आप ने यहाँ देखी कहीं? तो फिर ने कही कि भाई आई तो ही थी इधर, पर अब पता नहीं किधर गई वो। हाँ। उसके बाद में इधर आए, फिर वहाँ लुगड़ी दिख गई थी क्या? लुगड़ी दिखी उधर। लुगड़ी देखने के बाद फिर इधर आए, कुंडे के पीछे की साइड में। हाँ, आवाज दी थी उन्होंने वहाँ से। हाँ। तो वहाँ उन्होंने आवाज नहीं आई तो वो लड़का यहाँ आया। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद डेड बॉडी यहाँ दिखी। डेड बॉडी यहाँ पे यहाँ दिखी। से फोन किया गाँव में, जब फिर गाँव की बस्ती पब्लिक आई है। पुलिस कितनी देर में यहाँ मौके पे पहुँच गई थी? 1 ईयर आ गई थी। एक घंटे में। आधा पौन घंटे में आ गई थी। आ गई थी पुलिस, तुरंत आ गई थी पुलिस। तो पुलिस ने यहाँ आसपास देखा या फिर कोई? हाँ, पुलिस की मौजूदगी में ही पैर निकले थे। पुलिस की मौजूदगी में ही पैर निकाले थे। पैर भी पुलिस की मौजूदगी। ये देखिए, ये जो पानी का कुंडा है इसमें हत्यारे ने जो भी हत्यारे थे उन्होंने यहाँ पे घटना को अंजाम देके और पैर इसी कुंडे में डाल दिए। काफी लंबा कुंडा है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ झार्रा गांव से। और यहाँ पे इन ग्रामीणों को
उससे पता चला कि मछलियाँ इसमें पैर में लगी हुई थी। उन्होंने मछलियों ने और जलीय जीवों ने सोचा कि यहाँ कोई भोजन है तो उसको खा लें, इस वजह से वो मछलियाँ एकदम थी। तो यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि अब यहाँ जो मामला हुआ कल इतना इस घटित आ गया हो ना इधर सामने घटना क्षेत्र में आगे चलो एक बार ये इसको अगर इसमें हथियार भी डाल सकता है कोई भी और भी अन्य इसको खाली करवा के इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मतलब ये जो साक्ष्य जुटाने के लिए इस फार्म पॉन्ड को पानी को खाली करके और इसकी मतलब पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और भी इसी में कुछ क्लू मिल जाए और हथियार वगैरह इसमें मिल जाए, क्योंकि पानी में बड़ा अंदेशा हो सकता है इस प्रकार का। और ये जो हत्या हुई है यहाँ पर उर्मिला मीना की 55 से 60 वर्ष की उसकी उम्र थी। एक 2 बेटे हैं उसके, एक बेटे की शादी हो गई और उसकी 4 बेटियां हैं, 4 बेटी 2 बेटा। और ये देखिए यहाँ पे हत्या जो की गई है, यहाँ ही पैर काटे गए उसके। और ये काफी ऊंचा ये मतलब फार्म पॉन्ड है, इसके पीछे मिट्टी पली हुई थी। तो यहाँ इसके आड़ में यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखिए अभी भी लाल खून के निशान पड़े हुए हैं और पुलिस ने ये देखिए इसको ढक दिया है। और यहाँ बेरहमी से उस महिला को मतलब उसके पैर और गला उसका काटा गया है। पहले गला काटा गया है शायद और फिर उसके पैर को बुरी तरीके से बेरहमी से काटा गया है, जिस प्रकार कोई जानवर को भी नहीं काटता है, जिस प्रकार कोई कसाई हत्यारा अपने मतलब एक ये कट्टा भी क्या पड़ा है कल लाए थे नहीं। ये देखिए यहाँ पे ग्रामीण मौके पे मौजूद है जो कल यहाँ पे थे। मतलब जब पुलिस यहाँ आ गई थी फिर यहाँ से लाश को उठा के ले गए, फिर वहाँ यहाँ से उठा के ले गए। तो ये इस प्रकार का ये जो पहला मामला है जो यहाँ इस क्षेत्र में नज़र आया है बावनवास क्षेत्र में। तो अभी ये आप इस बात को लेकर क्या कहोगे? यहाँ की जो विधायक महोदय है वो भी महिला है, सांसद भी आ गई है, पूर्व डीजीपी रहे हैं, कोई नहीं आया है। और पहले विधायक भी रहे हैं, भाजपा से भी वो 2 साल से सांसद रहे हैं, सीनियर IAS रहे हैं हरीश चंद्र मीणा जी, और बिल्कुल पास के ही गाँव के हैं। तो उन्होंने 7 किलोमीटर है। तो क्या ऐसा क्या मामला आ गया जो जनप्रतिनिधि इन बातों से दूरियां बना रहे हैं? इलेक्शन नहीं है ना, इलेक्शन नहीं है ना, इलेक्शन होते तो आ जाते हैं, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन होते तो आते हैं। तो जनता को ये समझना चाहिए कि नेता जब इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तभी आते हैं, तभी जनता के बीच में आके ढोक देते हैं। बाकी एक बार भी विधायक या सांसद कोई भी आके ग्राउंड में ये नहीं पूछता है कि क्या हो रहा है। अभी 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती थी तब महिला विधायक जो इंदिरा मीना जी है वो वहाँ पे एक दूसरे को मतलब बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में अंबेडकर जी की प्रतिमा पे शिला पट्टिका लगाने के लिए लड़ रहे थे। और अब यहाँ पे एक महिला की मौत हो गई है, तो ना बीजेपी वाले दिख रहे हैं ना कांग्रेस वाले दिख रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर ही वो अपना दारमदार रखते हैं? तो थोड़ा आप इस बात के लिए जवाब दे सकते हैं नेताजी, बताओ क्या? ये तो सर पॉलिटिक्स राजनीति है और इस चीज़ पे हम कहते हैं कि राजनीति ना हो तो अच्छी बात है। देखिए ये विधायक भी अभी नहीं आया है, कोई ना MP साहब आए हैं ना कोई आया है, तो इसमें अब ये तो उनको खुद सोचना चाहिए सर कि हम क्यों नहीं आए, ये अब हम उनको क्यों बुलाए। पूर्व DGP रहे हैं वो, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए सर। और गांव का ही मामला उनका 5 किलोमीटर दूरी पे ये बावनवास और झाररा में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है साहब, कोई अंतर नहीं है साहब। ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। जो महिला विधायक कल तक क्षेत्र के लिए कह रही थी कि मैं ये मूर्ति के लिए यहाँ अनावरण पट्टिका लगाऊंगी, और आज महिला यहाँ पे मर गई है। राजनीति सर, देखो इस चीज पे ये राजनीति है, मूर्ति के लिए तो वो ये राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति इसके लिए नहीं आ सकती, नहीं है, जिंदा के लिए नहीं आ सकते भाई। मर्डर हो गया उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन पॉलिटिक्स ना करे तो अच्छी बात है इस मैटर पे। वो उनकी सोच है, अपनी सबकी उनकी सोच है। हो सकता है उनको लगा हो कि मेरे ना आने से काम अच्छा होगा, हो सकता है MP साहब ने सोचा होगा मेरे काम ना आने से वहाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो उनकी अपनी सोच है सर, उसमें हम क्या कह सकते हैं इसमें। ये देखिए भाजपा का यहाँ पे राजेंद्र मीणा जी बावनवास के रहने वाले, उनकी बेटी शशिकला प्रधान है, वो भी नहीं आई। उनकी सरकार है अभी, उनकी सरकार है, उनको आना चाहिए ना, पावर में उनको आना चाहिए, चाहिए। चलो तो आना चाहिए था ना सर।
इंदिरा की तो विधायक की तो उनकी तो सरकार नहीं है। विधायक साहब तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज के एमएलए एमपी को आना चाहिए। आज ये आज की तारीख में उनकी सरकार है, उनको आना चाहिए। हमारी जनता की मांग है, राज्य के एमएलए एमपी आना चाहिए, यहाँ के गृह मंत्री को आना चाहिए। आज बहुत बड़ा संकट आया जनता के ऊपर, जब इस जनता क्षेत्र में पहली बार कांड हुआ है। ऐसा कांड हुआ है कि घोर हत्या हुई है, जगह हत्या हुई है। माँ बहने खेतों में रहती है। देखिए आप देखो, अब ये फांसे पड़े हुए कुमाई करती है माँ बहने। बताओ, हाँ, तारों को भी खोलेंगे अभी। बिल्कुल खोलते हैं सर। माँ बहने किसानी का काम करते कभी हैं ऐसा, कभी इतनी निर्मम हत्या, ऐसा कांड कभी पिछले 50-60 साल 4 महीने तक नहीं हुआ। 4 पूरे महीने क्षेत्र में ऐसी निर्मम हत्या नहीं हुई। हाँ, मैं भी कई बार यहाँ पे रात में घूमा हुआ हूँ, मेरे भी यहाँ रिश्तेदारियाँ है, मैं भी कई बार। लोग आपने देखा होगा 4-4 महीने तक सोते हैं रातों में। 4 महीने से हम दोनों मियाँ बीवी 4 महीने से यहाँ रुकाड़ी कर रहे हैं। तो आपको कभी भय नहीं लगा ऐसा? कभी अब भय ऐसा भय ही नहीं था। सही है, हमारा अब हो गया हमारे पे। किसान अगर खेतों से भय खाएगा तो क्या करेगा? ये तो हमारा घर आंगन है, लेकिन अब भय हो गया। अब भय हो गया सब। अब ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पोर्टल और लाइव न्यूज गंगापुर सिटी पे। अधिक से अधिक लोग हमारे इसको शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। और आज हम आपको पूरे दिन भर दिखाएंगे गंगापुर सिटी का जो पास का जो बावनवा क्षेत्र है, उसमें ये जो झार्रा गाँव है, उर्मिला मीना जो 55 से 60 वर्ष की थी, उसकी कल हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर गाँव वाले में काफ़ी आक्रोश है। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको बावनवास के जो झार्रा गांव है वहीं से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे इस महिला की जो हत्या करी गई थी। वहीं से मैं मौके पे मौजूद हूँ, जहाँ पे उस महिला की निर्मम हत्या की गई थी। और यहाँ पे ही कुंडा का जो पीछे का जो भाग है, पीछे का जो क्षेत्र है, जो फार्म पॉन्ड का, उसी के जो किनारा है उसके पीछे की साइड में यहाँ पे उस महिला की निर्मम हत्या की गई थी। ये देखिए, ये वही जगह है दर्शकों, ये वही जगह है दर्शकों, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरों के माध्यम से। इस महिला को पहले यहाँ पे उसका गला रेता गया है। ये देखिए, अभी भी खून के निशान है। और यहाँ पे पुलिस ने इनको ढक रखा है। अभी इसमें कुछ तथ्य ले सकते हैं, जांच ले सकते हैं। एफएसएल टीम आई थोड़ी अभी, कल आ गई। कुत्ते वाले, ये एफएसएल टीम आ गई थी मौके पर। और ये देखिए, यहाँ ये जो कुंडा है, इसका जो पीछे का जो भाग है, काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है इसमें, तो पीछे की साइड दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे घात लगा के जो बैठा था कोई, जो हत्यारे थे, उन्होंने उस महिला का सोने के और चांदी के जो उसने आभूषण पहन रखे थे, उनको लूटने की फिराक में उस महिला का गला काटा। उसके बाद उसके दोनों पैर काट दिए। ये काफ़ी ऐसा मैंने पहली बार ये निर्मम हत्या देखी है। अभी कुछ दिन पहले होली के टाइम में भी जटवाड़ा गांव है बावनवास का, सुरवाल के पास में, सुरवाल थाना क्षेत्र का, वहाँ पे भी ऐसा मामला हुआ था। और वो भी एक हत्यारा बाहर का, उत्तर प्रदेश का था। वो जो यहाँ पे अमरूद वगैरह खरीदने आए थे और वो यहाँ आते थे, तो उन्होंने रेकी करी और उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने भी किसी और महिला को मतलब के चक्कर में उनको मारा था, क्योंकि वो किसी और दूसरी महिला को निशाना बनाना चाहते थे, उनके रेकी कर रहे थे, उनके आभूषण थे। हो सकता है कि इसी प्रकार का ये मामला यहाँ पे हो। नशा भी यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, नशेड़ियों का भी मामला हो सकता है। इनकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं यहाँ पे। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, भाई साहब आप तो सबसे पहले यहीं आ गए होंगे। हम आ गए सब। तो फिर आप लोगों ने उठाई या? हाँ, पुलिस द्वारा उठाई। पुलिस आ गई, प्रशासन ने और प्रशासन की मौजूदगी जनता में ने सब मिलके उठा के ले गए थे। प्रशासन और पुलिस सारा आ गए थे। जब व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है आज की। जो मतलब पैर उसमें अंदर मिले कुंडे में, दोनों हमने निकाले थे आप लोगों ने। अब इसे कुंडे में मतलब पानी में अंदर और भी सबूत हो सकते हैं, हो सकते हैं, हथियार भी बगा सकते हैं। प्रशासन उसको खाली करवाए। प्रशासन खाली करवाना चाहिए, खाली करा के। तो अब तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने कोई क्लू नहीं दिया प्रशासन को कि भाई कि इन जांचों पर मतलब आप विशेष ध्यान दें। कल से आप कह रहे हो कि डीप फ्रीज मंगाया जाए और मेडिकल की व्यवस्था करी जाए। प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन प्रशासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा क्या? भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी में इतनी गर्मी थी, मेडिकल टीम नहीं आई, हम बेहोश थे, हमने खाना दाना कुछ नहीं खाया, हमारे गांव में चूल्हे तक नहीं जले, पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले कल। और लोगों की हालत बेसुधी, उस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ में क्या हो रहा है। हमने मांग की थी प्रशासन से कि यहाँ हमको पास में आ जाओ, डीप फ्रीज चाहिए, लेकिन डीप फ्रीज नहीं भेजा। ये प्रशासन की भारी गलती है, प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है। आज उग्र आंदोलन होगा, यहाँ की तहसील में पूरी तहसील भयभीत होगी, महिलाओं में डर है।
और बच्चों अपराधियों में में कोई डर भय घुस नहीं गया। है, अपराधियों में कोई भय नहीं। छोटे छोटे बच्चों ने जिनने प्रशासन मोबाइल पे को देखा है ना, की वो भी बच्चे रात को ओदड़ के जग रहे हैं। कल पूरे गांव में एक भी चूल्हा नहीं एक जला। भी चूल्हा नहीं जला पूरा गांव के अंदर, ये मान लो। शराबी शराब पी के ठेकों पे गश्त क्यों नहीं करती है प्रशासन, क्यों चुप बैठता है? मैं क्या ये तो रात का मामला, दिन का ही मामला था। दिन दहाड़े ये इस प्रकार की महिला का रात में फिर कैसे बच्चे बाहर निकलेंगे, कैसे ये महिलाएं टाइम बाहर तो हो गया था ये निकलेंगी? कांड, ये इस टाइम पे लगभग ये कांड हो चुका था। इस टाइम प्रदेश कांड की हो कानून गया था। व्यवस्था पे हम विश्वास नहीं है। अब तो हम जनता ही न्याय करेगी। जनता सबसे बड़ा, जनता का राज है यहाँ। कोई कानून, वो जनता का राज है। या कोई एमएलए एमपी का राज नहीं है, या कोई कलेक्टर एसपी का राज नहीं रहेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब जनता बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। बीजेपी जो कांग्रेस के जो के लोग कल परसों लड़ रहे थे अंबेडकर जयंती पे, आज वो नदारद है, नहीं दिख रहे यहाँ पर। ये जनता का मुद्दा है ना सर, जनता की वोटों के लिए जनता का मुद्दा है ना। जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है मान सिंह गुजर भी आई गंगापुर सिटी के पास के, क्यों नहीं आए वो? क्यों नहीं है? भाई उनकी सरकार है, उनको तो आना आना चाहिए चाहिए, न्याय मिलना चाहिए जनता को। हमें न्याय तो मिलना चाहिए ना। वो तो जनता और यहाँ के जो टोंक सवाई माधोपुर के सांसद बावनवास से ये हमारी बात हुई थी एमपी साहब से, वो बोले दिल्ली में हूँ मैं, बिल्कुल आऊंगा, जनता के बीच में रहूंगा। कल बात हुई थी रात को हमारी, मैंने कहा साहब बहुत अन्याय हो गया। और यहाँ की क्षेत्र की विधायक थी इंदिरा मीणा, उनसे बात हुई थी, वो क्यों नहीं आई? कारण क्या था? वो तो लोकल की थी, जयपुर थी, जयपुर से आना चाहिए था ना उसको। महिला की जब साथ में हत्या हो रही है, वो हमने उनको चुना। अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लग रही है यहाँ पर। अरे अम्बेडकर की प्रतिमा से क्या मतलब है हमारा? हमारा तो प्रतिमा है, ये तो जीते जी प्रतिमा गई ना हमारी। तो जितेंद्र को ही मार रहे हैं, बताओ। जीते जी प्रतिमा गई हमारी। तो ये देखिए ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, और ये वही जगह है, ये वही खेत है जहाँ पे निर्मम ये जो हत्या की गई है महिला की। और अब हम जहाँ दूसरी ओर चलते हैं नहर की ओर, ये जो नहर है ये जो मोरा सागर बांध से आ रही है, और इस नहर के बगल में ये कुंडा खुदा हुआ है, और कुंडे के पास में आस पास में भी कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा था। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको लाइव न्यूज गंगापुर सिटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और यहाँ कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं, जिला परिषद है वो तो मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो सरपंच भी मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो विधायक और सांसद और वो नदारद है। ना कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं और ना बीजेपी के अध्यक्ष आ रहे हैं, दोनों ही नदारद है। ये देखिए ये घटना इस जगह की है, ये जो काफी मिट्टी का टीला पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो फार्म पॉन्ड से मिट्टी निकाली जाती है वो बगल में ही खेत में इकट्ठी की जाती है, बगल में ही। तो वहाँ का ये कुंडा है, और इसी कुंडे के आड़ में यहाँ पे हत्या की गई है। और इसी कुंडे में महिला को पैरों को यहाँ पे डाल दिया गया है। इसमें और भी सबूत हो सकते हैं, पुलिस इस और भी ध्यान दे। ये जो नहरी क्षेत्र है, नहर यहाँ से निकल रही है, और नहर का ये बगल का ये भाग है, इसी पर ये आवागमन रहता है। यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति काम कर रहा था पास ही में, अपने जो खेत के जो तार है उनको समेट रहा था। ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दूं, इधर से यहाँ से ये जो फार्म पॉन्ड है इसमें पानी भरा हुआ है पूरे फार्म पॉन्ड में। यहीं पे उस महिला के जो पैर थे वो मिले थे, और 2 पैरों में यहीं मिले थे। इनका प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जो पैर है उनमें मछलियाँ कुछ खा रही थी, मछलियाँ लग रही थी, तो इन्होंने देखा कि वो पैर हैं, तो इन्होंने खुद लोगों ने यहाँ पे मौके से दोनों पैरों को निकाला इसमें से, पानी में से, पुलिस की मौजूदगी में। और उसके बाद में इन्होंने लाश को यहाँ से उठाया और धरना प्रदर्शन के लिए ये गांव के जो मुख्य रोड है, बस स्टैंड है, वहाँ पे ले गए। ये देखिए यहाँ पे पास में ही एक व्यक्ति जो अपने खेत से तार वगैरह हटा रहा था, तारों को खोल रहा था, वो भी व्यक्ति यहाँ से भाग गया। इस हत्याकांड को देखकर काफ़ी दुखद घटना है, क्योंकि वो भी भयभीत हो गया कि हत्यारे मेरे को भी मार सकते हैं, और इतना भय है कि वो कुछ बता भी नहीं पा रहा है कि क्या हुआ यहाँ, क्या नहीं हुआ। और ग्रामीण यहाँ पे मौके पे जमा हो गए, भीड़ यहाँ पे जमा हो गई, और गांव के लोग यहाँ पर सुबह सुबह देखने आए हैं कि क्या मौके पे घटना कैसे हुई, क्या मामला हुआ। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप यहीं आ गए थे भाई साहब कल? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, जब आपने यहाँ क्या स्थिति देखी यहाँ कल सुबह? देखी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हाँ, फिर पैर वैर इधर कुंडे में दिखे, उनको काटे। फिर कुंडे में, और पानी काफी गहरा है, इसमें कुछ और भी इसमें जो हथियार हो सकते हैं। हथियार डाल दे, पता नहीं वो तो।
हो भी सकता है। तो जो इसके जो महिला ने जो कड़े पहन रखे थे जिनको अपन वो बोलते हैं कड़ूले, वो मिल गए थे या फिर ले गए? नहीं मिले हमको तो, और क्या क्या सामान जो, कुछ भी नहीं मिला, पैर मिले थे हमको तो कुंडे में बस, और आभूषण वगैरह कुछ नहीं मिले? ये सब ले गए, सब ले गए, कुछ भी नहीं। कानों के पैतड़े वगैरह, कुछ भी नहीं छोड़ा, मंगलसूत्र वगैरह सब ले गए, मंगलसूत्र वगैरह सारे ले ले गए। गए। ये महिला भी काफी अस्पष्ट नजर आ रही है ऐसे फोटो में। तो और ये शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी दूर आई होगी। हाँ, पहली बार। हाँ, इतनी दूर नहीं आती वो कभी भी। ये देखिए, हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी ये फार्म पॉन्ड है, इसी के पीछे यहाँ जो काफ़ी मिट्टी डली हुई है, और ये इसकी ओड में इसकी पहाड़ है फार्म पॉन्ड की, जिसको उसमें घटना को अंजाम दिया है। और ये देखिए लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीर है। यहाँ पे और फिर न्यू को नकड़ भी होगा, दिखा कौन? कैसे को दिखागा यार? आदमी सामने लग रहा है इसको। अभी यहाँ पर आपका कहना है कि यहाँ कोई काम कर रहा था कोई आदमी? भाई दोनों में ये भी झाड़ खोल तीनों जगह पे कति भी जाओ, न्यू को आओ जब भी दिखा दिखेगा। पाँव बाने काट रहे ना फेंका, जब को दिखा कुंडा में आवाज तो आई होगी जब हाथ पैरों काटते हैं, चिल्लाती है महिला। चलो मर गया, वो गला काट दिया, आवाज नहीं आएगी मान लो। यार ये इधर माथा भी दिखेगा चौड़ा नहीं है, आदमी। कोई वो नहीं है। इधर जाएगा तो भी दिखेगा, इधर जाएगा तो भी दिखेगा। यहाँ जो इंसान लग रहा है उसको नहीं दिखेगा। तो वो कुछ बोल रहा मशीन है, से काटे हुए, वो मना मशीन से काटे? पैर बिल्कुल मशीन से काटे हुए थे, क्योंकि दोनों बिल्कुल पैर प्लेन, फिक्स काटे हुए थे। बिल्कुल प्लेन काटे हुए, मशीन कोई से वो नहीं है काटे। कि जैसे लकड़ी काटते हैं। लकड़ी उस काटते तरीके हैं, से बिल्कुल मशीन से काटे हुए पैर, और बिल्कुल गड़ा भी रहता है, मशीन से रहता है। मशीन से ही गड़ा रहता है, चाकू वाकू का निशान नहीं है उसमें, बिल्कुल गड़ा मशीन से रहता है, और पैर भी मशीन से ही काटे हुए। पहले गड़ा काटा है, उसके बाद पहले पैर काटे हैं। खड़े पहले यहाँ हो सकता है कि कोई लकड़ी काटने की मशीन हो। नहीं, वो हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन करवाड़ी वगैरह से नहीं काटे, नहीं फर्शा वगैरह धारिया दारिया वजन से नहीं काटे, वो बिल्कुल प्लेन एक सीधे जैसे पैर यहाँ से पैर काटे हैं, यहाँ हाँ, से यहाँ इस से जगह से इस पैर जगह से पैर काटे काटे। और दोनों पैर फिक्स कटे हुए बिल्कुल हैं। बराबर से काटे, बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा रख के काटे हुए पैर एक उधर उधर भी टच नहीं है, नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा fix रख के पैर कटे। काटे। इसका मतलब ये है कि वो मशीन से काटे गए। मशीन से काटे। एक व्यक्ति नहीं हो सकता इसका नहीं, मतलब। इसमें क्या 4-5 बंदे हैं। कम से कम 2 आदमियों से तो वो लेडीज जो हमारी लेडीज ताई बस की नहीं होती, 2 है आदमी। वो बस की नहीं होती, कम से 4-5 बंदे हैं। क्योंकि 2 लोगों को तो वो नहीं आने देती अकेलों को, वो जीदार भी वैसे भी वो है। ये देखिए, कम से कम हमारा जो आइडिया, कम से कम 4 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, कम से कम, क्योंकि 2 लोगों ने उसको पकड़ा होगा और बाकी 2 ने ये घटना को अंजाम दिया होगा। हमारी यही शरीर से वैसे जान भी थी उसके अंदर। ये देखिए, इसी जगह ये घटना हुई है। ये जो तालाब है, ये फार्म पॉन्ड बोलते हैं इसको गांव में, कुंडा बोलते हैं। इसी से खेत से पानी लेते हैं सिंचाई के लिए, खेत के लिए जब फसल करते हैं, बरसातों में पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये नहर के किनारे का ही ये मंजर है। बावनवास तहसील का जो झार्रा गांव है, बावनवास तहसील का ये जो झार्रा गांव है, यहाँ का ये पूरा ये मैंने जो घटना का जो दृश्य है वो दिखाया है। ये देखिए, सुबह सुबह इसी वक्त इसी वक्त था, यही टाइम था, और यहाँ पे ये जो घटना हुई है इसकी ये जो पुष्टि हुई है घटना की, प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया। और पास में ही लोग कुछ काम कर रहे थे, एक महिला एक पुरुष, वो अपने तारों को खोल रहे थे, सकेल रहे थे अपने मतलब खेत में जो उन्होंने तार लगाए जानवरों की रक्षा के लिए। तो उन्होंने भी शायद देखा हो सकता है, वो भी भयभीत है, इतने डरे हुए हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने उनसे आपने पूछा कि भाई कि आप, उन्होंने मना कर दिया, हमने कि जाते हुए देखा था, बाकी हमने कुछ नहीं देखा। मतलब महिला को ही देखा है? हाँ, उन्होंने कहा कि महिला को उधर जाते हुए देखा था, और आदमियों को नहीं देखा क्या? बस जब महिला जाती देखी है तो वो आदमी आए होंगे, वो भी तो देखे होंगे मना कर दिया उसने। कि हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन मना कर रहा है वो नहीं देखा। और फिर ये नजदीक का मामला है, दूर का मामला नहीं है। इधर की साइड में मर्डर हुआ है, इधर की साइड में झाड़ खोल रहे हैं, तो बताओ ऐसे हो सकता है कि नहीं देखे होंगे? इधर भी गया होगा तो उधर ये हो सकता है ना देखो। काफी भयभीत मतलब हो सकता। एलिगेशन नहीं लगा रहे, किसी के ऊपर वो हम नहीं कर लगाने रहे, वाली हम बात किसी नहीं के है। ऊपर कुछ नहीं कर रहे, ये प्रशासन का काम है। ये प्रशासन का काम है। हम ये चाहते हैं, हमें तो इस घटना का दोषियों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी को अरेस्ट किया जाए, ताकि और उनको सजा एक मैसेज जाए हमारे क्षेत्र में कि ऐसी घटना का अंजाम देने का परिणाम क्या होता है। ये आज हमारे साथ हुई, आज खेतों में हुई है, फिर कल को घरों में होगी, घरों में होगी, और फिर महिला तो आएगी, फिर हम खेती बाड़ी करना छोड़ दें। अरे नहीं आएगी, महिलाओं में भय हो गया भाई साहब, महिलाओं में भय हो गया, सनसनी फैल रही है। बच्चों में भय हो गए। बच्चों में भय, तो कैसे किसानी करेंगे फिर हम? बच्चों भी रात को उधड़ रहे हैं। प्रशासन का काम है रात को गश्त करना, दिन में गश्त करना,
ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है काम। प्रशासन की वो जिम्मेदारी। तो लोग वहाँ तक हमारे खेत हैं, यहाँ तक तो हमारे खेत हैं, हम सर्दियों में हम होगी जब प्रशासन फसल के ध्यान टाइम पे देगा। जहाँ सोते हैं रातों में, शराब पी रहे हैं, इसमें एक बार 4 महीने तक था मैं 4 महीने तक तो आपको हर खेत में इंसान मिलता है यहाँ। इसमें 4 महीने तक हम रहे हैं हर खेत ये जो नहर है इधर किधर जा रही है आगे? इधर ये सिक्कीपुरा और राधे की, इसका भी वो शकीपुरा राधे दी जा रही है। इसको इसको पक्की हो रही तो है। इसमें हर एक घंटे में काम चल, आगे एलएनटी चल रही है, हर एक घंटे में गाड़ी आती है जाती है, सामने एलएनटी चल रही है, रास्ता बंद है, आगे ये आगे रास्ता बंद है। आगे रास्ता बंद है। अगर वो वाहन लेके भी निकले होंगे तो इधर से आईएलएनटी वाले वो बताते, हाँ बिल्कुल हमको तो पता फिर है। इधर होके गए ही तो नहीं वो उधर होके गए नहीं, या तो इधर निकल या जाओ तो वो सीधा या उस फिर रोड को इधर निकल से गए, निकल जाओ। क्योंकि अभी सरसों की फसल कट गई, लोग कई लोगों ने जाल निकाल दिए, दिखते तो हैं, तूड़ी वो को दिखते इकट्ठा हैं, करने के लिए वो वो तूड़ी लगे ना, तो जंगल तो आगे है, जंगल जंगल तो आगे जंगल तो आगे है। यहाँ से ये देखिए बावड़वास क्षेत्र के जो झार्रा गांव है, मौका घटना स्थल से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और ये जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सांसद हैं, विधायक है, बीजेपी के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं और जो प्रशासन है, उनसे आपकी क्या मांग है और क्या कहना चाहते हो? सर हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि जितना जल्दी हो उतने जल्दी इन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये जो मेरा एक कहने का मतलब एक बात और है, ये जाम लगाने से और ये जो लाश है वो खराब हो रही है। चारा क्या है? सर हमारे पास चारा क्या है? आप प्रशासन से कुछ लिखित में ले लो, भाई कलेक्टर से ले लो, एसपी से ले लो। दोनों ही नहीं आए कल, हम ले- कल 11 बजे बुला रहे हैं। एसपी महोदया यहाँ पे बावड़वास थाने में आई वो थी। तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो माधोपुर में बैठती है, डेली बैठती है माधोपुर। नहीं, बावड़वास आई थी वो। तो क्या तू यहाँ क्यों नहीं आई? मांगना आ गए थे यहाँ 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 नहीं, हम लिख के देने को तैयार थे, हम शांति से बैठे हुए हैं, हम लिख के देने को तैयार है कि हम कोई उड़दंगबाजी नहीं करेंगे। सर वो हमारे रक्षक है, जनता के रक्षक, वो हमारे रक्षक है, आना चाहिए था। जनता के नौकर है वो। हम जनता हमको अपनी उनकी बात नौकर ही तो नहीं। कहना चाह रहे थे। तो हमारे न्यायाधीशों को जब मौके पे ऐसा हो गया, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तो एक ही तो मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और हमारा बामणवास का प्रदेश में नाम है, बामणवास के अंदर ही ऐसा हो रहा है, तो फिर अन्य प्रदेश में क्या होगा? जो सांसद साहब डीजी भी रहे पहले, वो खुद यहीं के बीजेपी से, मतलब पहले सांसद भी रहे 2 साल से, वो यहाँ के रहने वाले। फिर विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, पहले डीजी रहे, पुलिस में भी रहे हैं वो। तो उनको यहाँ इस घटना को देखते हुए मतलब क्या आपको आना चाहिए था या फिर नहीं, जनता की मांग थी, जनता की। पुलिस को भी उनको क्या निर्देश देने चाहिए थे, एसपी को? तो कानून व्यवस्था जानते हैं साहब, आना वो चाहिए। कानून व्यवस्था जानते हैं ना, हम तो हम गाँव तो के जानते आदमी नहीं हैं, है। खेती का बाड़ी करते हैं साहब। सर हमारा तो आदमी चला गया, और हमें तो सबसे न्याय बड़ी चाहिए। बात तो ये, राज्य का आदमी आना चाहिए, चाहे एमएलए, मंत्री, कोई भी हो, वो विपक्ष में, वो एक राजेंद्र मीना जी जो पास की गांव से आते हैं, वो यहीं से 7 किलोमीटर। उनकी जो बेटी है वो शशिकला प्रधान है। सरकार बिल्कुल कोई नहीं आया, कोई भी सरकार सोई हुई है, सरकार में का कोई मुखिया हमारे पास नहीं आया, ने जनता से और बात। जो भाजपा के जो माधोपुर के जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, वो भी गंगापुर से ही है। वो भी गंगा, वो भी नहीं देखी है, वो भी ज्यादा दूर नहीं। बताइए साहब, जब ये कहता है हमारी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। और कल परसों जो 14 अप्रैल को जो बौली में आपने सब लोगों ने देखा ही, एक प्रतिमा पर मतलब एक पट्टिका लगाने को लेकर ये लोग रात में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यह दिन दहाड़े घटना हुई, यहाँ पे मौजूद नहीं हो रहे। आदमी मरता तब नहीं होते हैं, बताओ, हमारे आदमी के ऊपर तो राजनीति करते हैं। पूरा बीजेपी का जो माधोपुर जिले में उन्होंने पुतले फूके, इंदिरा के ज्ञापन दिया, एफआईआर कराई, लेकिन यहाँ तक कोई बीजेपी का। हमारी जनता में भारी रोष है, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें न्याय चाहिए। हम जनप्रतिनिधि के लिए कुछ नहीं, उनको मौके मुआयने पर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, मैं कहना चाहता हूँ। और जनता अभी आप देखिएगा, पूरा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 36 ग्राम पंचायत है, हर गांव से महिलाएं, आदमी, अब बसों से, ट्रैक्टरों से, ट्रोले से जुगाड़, जब आंदोलन होगा, और इस आंदोलन को तभी हम खत्म करेंगे जब मुजरिम पकड़े जाएंगे, जब तक हत्यारों गिरफ्तार नहीं होंगे। बिल्कुल, हमारी ये पहली और आखिरी क्या शराब पीते हाँ, हैं, यही है। भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन क्यों चुप है? मैं प्रशासन से सबसे बड़ी गलती प्रशासन की हुई है साहब, प्रशासन का कोई ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। लाइव न्यूज गंगापुर सिटी से हम आपको धरना स्थल से भी दिखाएंगे, सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको धरना स्थल से भी दिखाएंगे। हमारा कोई विश्वास हट गया, हमारा विश्वास। ले चलो आगे लो। ये देखिए यहीं पे ये घटना हुई थी और ये पासी का मामला है। यहाँ पे ये जो एलएनटी का जो काम चल रहा है, कंपनी का जो नहर बनाई जा रही है, इसी नहर पे ये मामला हुआ था। देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ में। लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पर पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं। गंगापुर सिटी के पास का ही ये जो बावड़वास उपखंड है, उसका ये जो झार्रा गांव है, उसका ये मामला था। जो डीएसटी की जो टीम है वो भी मौके पे आई हुई है। यहाँ पर घुमाने की गाड़ी, जो डीएसटी की जो टीम है गंगापुर सिटी माधोपुर की, वो यहाँ पे मौके मुआयने पर भी आई हुई है।
अब गश्त कर रही है, देख रही है यहाँ पर कि कोई लोग हो सकते हैं यहाँ आसपास छिपे हुए, हो सकता है कोई व्यक्ति, और क्या वो एक बार बात करेंगे उनसे भी क्या मसला है। रुको एक बार DST थी में DST बगल में लगा, बगल में ये देखिए यहाँ से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। DST की टीम है, जिले पे स्पेशल टीम होती है ना,